टैरो रीडिंग के जरिए हम किसी के पास्ट लाइफ का भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। टैरो कार्ड्स यूज़ करने आने चाहिए। टैरो कार्ड्स आपको सब बताते हैं, आप कितनी लाइफ जी चुके हो, कितनी बार इस अर्थ पे आए हो, कितना आपने कर्म किया है, किन किन लोगों के साथ कैसा कैसा कर्म किया है, सब बता सकते हैं। एक करेक्ट रीडर होना चाहिए जिसको करेक्ट टाइप की नॉलेज हो। प्रॉपर टैरो रीडर वही है जिसको बियॉन्ड द कार्ड पढ़ना आता होगी, कार्ड के अलावा what is it that the card is showing. Mantra and Tantra does not give you a path of right or wrong. It is just a path. It is just a path to follow. वो सिर्फ भगवान का रास्ता है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है इस कलयुग में, जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10 महाविद्या के जरिए जो हमारे जीवन में जितने भी संकट आते हैं, क्या उन्हें दूर किया जा सकता है? 10 महाविद्या इज बेसिकली अमलगमेशन ऑफ शिव एंड शक्ति ऑल टुगेदर। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि हमारे साथ हमारी ही एक पुरानी गेस्ट जुड़ चुकी हैं जो कि हैं एस्ट्रोलॉजर साक्षी राजपूत जी। आपने इनको हमारी पिछली वीडियोस में भी ज़रूर देखा होगा। तो आज हमें साक्षी जी बताएंगी 10 महाविद्या के बारे में। तो आइए अब उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, वेलकम एट टीवीटी। Hi Kanika, thank you so much for having me here. Hi everyone, I am very sure TVT की audience मुझे थर्ड टाइम देख रही है TVT पे and you must be excited about what we are going to talk about today. आज हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्या के बारे में, टैरो कार्ड्स के बारे में, रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं उन चीज़ों के बारे में, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, नेगेटिव, पॉजिटिव, कितने कुल होते हैं तंत्रा में, और बहुत सारी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आज करने वाले हैं। मैम, हम लोग 10 महाविद्या के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन क्या 10 महाविद्या के जरिए जो हमारे जीवन में जितने भी संकट आते हैं, क्या उन्हें दूर किया जा सकता है? पहले तो 10 महाविद्या का कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल शक्ति दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। 10 महाविद्या इज बेसिकली अमलगमेशन ऑफ शिव एंड शक्ति ऑल टुगेदर। सो डायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली जंप इन करोगे इन दिस एंटायर सीरीज, इन दिस एंटायर पूल ऑफ 10 महाविद्या, and you're going to think कि you're going to get a solution out of it, तो no, it is not the way. हर चीज़ का करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। सेम वेज अगर आप तंत्रा में आते हो या मंत्र साधना में आते हो या फॉर दैट मैटर 10 महाविद्या में आते हो, उसका एक पूरा प्रोसेस है। डेफिनेटली हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, बट देन डायरेक्टली सिर्फ इसी चीज़ में घुस जाना एंड बिना किसी चीज़ को, बिना किसी रूल को, बिना जो एक प्रोसेस है पूरा उसे फॉलो करे बगैर कुछ भी करना XYZ is not going to give you results. So it does give result, but you have to follow the entire process. You have to have a guru. गुरु जब तक नहीं होंगे तब तक आप इस साधना में ही नहीं घुस पाओगे। साधना में नहीं घुस पाओगे तो 10 महाविद्या के बारे में समझ ही नहीं आएगा। सो अगर किसी को सीखना है या किसी को जानना भी है तो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बॉटम से लेके धीरे धीरे आपको गुरु मिलेंगे, आपको रास्ता मिलेगा, आपको आपके इष्ट मिलेंगे, आपको आपकी देवी मिलेगी, तब जाकर आप कर सकते हो। क्योंकि 10 महाविद्या में भी वी हैव 3 कुल्स। जो लोग जानते हैं 10 महाविद्या के बारे में उन्हें पता है कि 3 कुल होते हैं हमारे, काली कुल, श्री कुल और गायत्री कुल। अब काली कुल वाले लोग सारी देवियों की पूजा कर सकते हैं या सारी देवियों की साधना कर सकते हैं, पर श्री कुल और गायत्री कुल में सिर्फ कुछ ही लोगों को अलाउ करते हैं, वो भी आपके गुरु डिसाइड करेंगे कि वेदर यू आर केपेबल इनफ टू हैंडल काली कुल की एनर्जीज, बिकॉज काली कुल की देवीज जो हैं वो उग्र देवियाँ हैं, दे आर वेरी इंटेंस, बहुत हाई एनर्जी है उनकी। वेराज श्री कुल वाली और गायत्री कुल वाली देवीज आर मोर फेमिनिन, मदरली, फेमिनिन काली कुल की भी हैं, बट दे आर मोर मदरली, थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी इज अ लिटिल लेस। ऐसा नहीं है कि पावर कम है, पावर हर देवी की अपनी अपनी और अलग अलग है, बट क्योंकि 3 कुल में डिवाइडेड है, अब आपको क्या पता आप कौन से कुल से हो,
और आप किसी और कुल में जाकर अगर साधना करने लगे, पूजा करने लगे विदाउट नोइंग द एंटायर प्रोसेस, इट माइट goof up थिंग्स फॉर यू. तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमें पता नहीं है. स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, धीरे धीरे आगे बढ़ो, एकदम नहीं घुसना चाहिए किसी भी चीज़ में जस्ट बिकॉज इट इज़ इन ट्रेंड. एग्जैक्टली. मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तंत्र मंत्र के बारे में भी बोला, राइट? अब हमारी जो ऑडियंस है आधी से ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि जो तंत्र मंत्र है ना उसके ज़रिए सिर्फ नकारात्मक काम ही कराए जा सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है? वॉट इज़ नकारात्मक? नेगेटिव, राइट? हर चीज़ एनर्जी है. मैं खुद एनर्जी हूँ, आप एनर्जी हो. अगर मैं अभी आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगूंगी तो वो ऑब्वियसली नकारात्मक साइड पे चला गया. बट इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, अगर आप सारी चीज़ें पॉजिटिव ही कर रहे हो तो दैट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड, द हैप्पी साइड ऑफ लाइफ, द गुड लाइट साइड ऑफ लाइफ. तो डार्क, लाइट, गुड, बैड तो हम खुद क्रिएट करते हैं. सो मंत्र एंड तंत्र डज नॉट गिव यू अ पाथ ऑफ राइट और रॉन्ग. इट इज़ जस्ट अ पाथ, इट इज़ जस्ट अ पाथ टू फॉलो. वो सिर्फ भगवान का रास्ता है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है इस कलयुग में, जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो हम हैं. अगर मैं उस चीज़ को नेगेटिवली यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं नेगेटिवली यूज़ करूँगी. मैं उसे पॉजिटिवली यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं पॉजिटिवली करूँगी. सो दैट इज़ वेयर इट कम्स कि तंत्र और मंत्र सिर्फ रास्ता है भगवान तक पहुँचने का. इट इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन एंड इट इज़ नॉट समथिंग गुड और बैड. इट इज़ हाउ यू यूज़ इट. मैम, जैसे टोटके होते हैं जो घर पे यूजुअली करवाते हैं लोग, टोटके हो गए और स्पेल्स हो गए, क्या इसके ज़रिए भी जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, क्या इसके ज़रिए सॉल्व करी जा सकती है? टोटके, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन टोटके बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग आई गिव टू माई क्लाइंट्स, और हम करवाते भी नहीं हैं. बट टोटके एक ऐसी चीज़ है जो छोटा नुस्खा हो गया. जैसे अगर आपके गले में खराश है तो आपको हल्दी और शहद मिक्स करके आपकी मम्मी ने खिला दिया, दैट इज़ अ टोटका. तो कोई दिक्कत नहीं है वो सारी चीज़ें करने में. स्पेल्स भी बहुत तरीके के होते हैं. एक होता है वाइट मैजिक, एक होता है ग्रे मैजिक और एक होता है ब्लैक मैजिक. ब्लैक तो आपको वी ऑल नो, ब्लैक मैजिक इज़ लाइक इविल आई या फिर कुछ भी नेगेटिव किसी पे कर देना, करवा देना, बहुत कॉमन है आजकल. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट ब्लैक मैजिक तो सबको ही पता है कि क्या होता है कि किसी पे कुछ करवा दिया, एनीथिंग दैट इज नेगेटिव फॉर एनीवन इज ब्लैक मैजिक इज व्हाट आई से. वाइट इज वेयर इन आपने स्पेल करवाया, उसका या तो रिजल्ट आपको मिलेगा या फिर वो बिल्कुल डेड हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि वो करवाया ही प्रॉपरली गॉड के साथ है, भगवान के साथ कराया जाता है, भगवान के मंत्रों के थ्रू कराया जाता है, भगवान के प्रोसेसेस के थ्रू कराया जाता है. एंड इफ इट गिव्स रिजल्ट, इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स. इफ इट डज नॉट, वो जीरो हो जाएगा, वो भगवान के पास ही सबमिट हो जाएगा वापस. ग्रे मैजिक आता है इन दोनों के बीच का पाथ. ना वो पूरा ब्लैक है ना वो पूरा वाइट है, वो प्रॉपर बीच का एक ग्रे एरिया है जहाँ पे हमने लूप छोड़ दिया है कि ना हमने उसे ब्लैक मैजिक में घुसाया ना हमने उसे वाइट मैजिक में घुसाया. तो वो रिजल्ट भी ऐसा 50-50 देता है. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट स्पेल्स डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जब तक आपके मन में खोट नहीं है कि मुझे किसी तीसरे का बुरा करना है. जब तक आपके मन में कुछ गंदगी या कुछ मैल नहीं है कि ये गलत हो जाए इसका, तब तक द स्पेल्स आर फाइन. बाकी मैं सब कहती हूँ कि हर किसी का अपना अपना कर्म होता है, सब अपने कर्म के हिसाब से आते हैं आपके पास अगर हेल्प मांगने भी आ रहे हैं. Exactly. मैम, जैसे तंत्र में जो महाविद्या होती है, जो 10 महाविद्या है, वो कौन सी श्रेणी में आती है? सबसे उच्च श्रेणी में, सबसे ऊपर की विद्या होती है. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि तंत्र इज़ जस्ट 10 महाविद्या बिकॉज इट इज़ अ लॉट. उसमें भैरव आते हैं और बहुत सारी और क्रियाएं आती हैं, बहुत सारी और साधनाएं आती हैं. बात सिर्फ इतनी होती है कि 10 महाविद्या सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट एज अ प्रेजेंस है हमारे अर्थ पे. एंड शिव और शक्ति का इतना ब्यूटिफुल अमलगमेशन है 10 महाविद्या कि वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तंत्रा का. तो आई विल नॉट डिनाई टू द फैक्ट कि हाँ तंत्रा और 10 महाविद्या अलग है, एक ही हैं. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ यही तंत्रा का पार्ट है. 10 महाविद्या के अलावा भी बहुत सारी और विद्याएं हैं. अगर आप सीखना चाहते हो तो यू कैन हैव अ गुरु, लर्न अबाउट देम, धीरे धीरे सीखो, अंडरस्टैंड करो बिकॉज इट्स वास्ट. और ये सनातन धर्म है.
This is actually Sanatan Dharma. This is where you actually learn about Vishnu, Shiva, Krishna, उनके अवतार, और फिर आगे शिव एंड शक्ति में ये डाइसेक्ट कैसे होते हैं, कैसे डाइवर्जन्स होते हैं. सो दिस इज वेयर यू एक्चुअली लर्न अबाउट योर धर्म. यू लर्न अबाउट वेयर द सनातन धर्म केम, कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्क्रैच. वो पूरा आप वैदिक पूरे तरीके से पढ़ते हो फिर. तो पूरा पढ़ना इज the only way you will get the entire knowledge. एग्जैक्टली मैम, जैसे आपने अभी हमें बताया कि सनातन धर्म से जुड़ना है, एंड उसके बाद जो विष्णु जी के, शिव जी के रूप आते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है. लेकिन आजकल ना मैं रील में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि जैसे हम भागवत गीता में पढ़ते हैं कि जो कृष्णा जी हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, है ना. लेकिन मैंने बहुत सारी रील्स में ये देखा है कि कृष्णा जी को काली माँ का भी अवतार बताया गया है. हाँ, तो इसके पीछे का क्या चीज़ है? ओके. तो ये तो अभी मैंने कल ही रिचुअल्स करे हैं इसके. मैं आपको बताती हूँ. वैसे कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार बोले जाते हैं, बट उनको काल भी बोला जाता है. एंड क्योंकि हम कृष्ण को काल बोलते हैं और काली माँ तो उनका नाम ही काली है, दैट इज वेयर द वर्ड श्यामा एंड श्याम कम्स फ्रॉम. सो श्याम इज कृष्णा एंड श्यामा इज काली माँ. दोनों को अलग नहीं किया जा सकता बिकॉज बोथ आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर. सो कृष्णा एंड काली कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. रंग सेम है, रूप सेम है, ठीक है, दोनों रात में ही पैदा हुए हैं. दूसरी चीज ये कि जब हम कृष्णा को देखते हैं, कृष्णा की रासलीला होती है ऊपर खुले आसमान में रात के टाइम में, ठीक है. एंड वेराज जब काली माँ की लीला होती है, दैट इज इन द शमशान at the night wherein everybody is sleeping, nobody is watching. Same is with Krishna, but the Ras Leela is at night लेकिन ऊपर, the good side of life पे बोलेंगे. तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए कृष्ण और काली को एक ही माना गया है. It's just that बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं. Krishna is the bright, the white side of life, the beautiful side of life, whereas Kali is the dark side of life, जहाँ पे वो आपके इमोशंस, आपके थॉट प्रोसेस को बाहर लेकर आएंगी, आपकी नेगेटिविटी को बाहर लेकर आपके सामने लाकर रखेंगी, आपकी शैडो को लाकर सामने रखेंगी. कृष्णा आपकी सारी अच्छी चीज़ों को सामने लाकर रखेंगे और बोलेंगे कि अब ये सब छोड़ो और फिर हमारे साथ चलो. सो दैट इज वेयर बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, बोथ ऑफ देम गो टुगेदर. कृष्णा इज द डिवाइन मैस्कुलिन जिसको बोला जाता है, द अल्टीमेट form of man on this earth. And when we talk about Kali, she is the divine feminine. वो अगर उग्र भी हैं, अगर वो गुस्से वाली भी हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा तांडव रूप बोलते हैं ना जिसे, वो भी है, अगर उनका प्रचंड रूप भी है, तो उनका एक सॉफ्ट साइड भी है, उनकी एक मदर साइड भी है. अगर आप किसी काली भक्त के पास जाओगे जो काली माँ के साधक होते हैं, दे लव हर क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक ऐसी माँ है कि वो सब दे सकती है, सब कुछ अपने बच्चे के लिए वो सब कर सकती है. शी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीबडी. तुम्हारे साथ कोई गलत भी करेगा, शी इज नॉट गोइंग टू लीव देम. सो वो चीज़ होती है कि तुम्हारा बदला फिर तुम्हारी माँ लेगी. तो तुम्हें इतना भरोसा होना स्टार्ट हो जाता है उन पे. सो काली माँ के साधक तो यार वेरी, मतलब वो बहुत निश्चिंत होते हैं, वो मस्त मौले होते हैं. उनको पता है दैट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ हर, और बहुत हिला देती है वो शक्ति. सेम इज विद कृष्णा. कृष्णा भी आपको अंदर तक हिला देंगे, आपकी आइडेंटिटी जीरो खत्म, बिल्कुल जीरो कर देंगे, आपको बिल्कुल खत्म कर देंगे. ना आपका नाम है, ना मैं साक्षी हूँ, फिर ना मैं कोई टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मेरे कोई इतने फॉलोअर्स हैं, मैं कुछ नहीं हूँ. फिर आई एम जस्ट जीरो एंड आई एम देयर डॉटर, दैट इज इट. सो इसीलिए कृष्णा एंड काली आर टुगेदर. एंड इसके लिविंग प्रूफ्स हैं. इफ़ यू गो टू बनारस, इफ़ यू गो टू वृंदावन, इफ़ यू गो टू यूपी साइड पे बहुत सारे ऐसी जगह है, मथुरा में भी इनफैक्ट देर आर टेम्पल्स जहाँ पे वी कैन सी कृष्ण जी का आइडियल, उनकी टंग बाहर है जैसे काली माँ की होती है, या फिर यू कैन सी काली माँ का आइडियल कृष्ण जी के कपड़ों में, एंड देन टंग भी बाहर है, आईज भी वाइड ओपन है, जबकि कृष्णा की आईज आर नॉट सो वाइड ओपन, एंड शी हैज़ बांसुरी इन हर हैंड. सो दे बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर. मैम, जो ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ज़्यादातर काली माँ की ही पूजा करते हैं, जो हमें सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है, राइट. तो आप हमें काली माँ के अवतार के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि हम काली माँ को तो अक्सर नग्न अवस्था में ही देखते हैं, मुंड की माला धारण किए हुए. तो थोड़ा उनके अवतार के बारे में बता सकते हैं? आई विल नॉट बी द राइट पर्सन, और मैं लूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं खुद आई एम ऑन द शिवा साइड. मेरा पाथ शिव जी का है, और नॉलेज मुझे है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत, हम सब पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ते होगे आई एम श्योर. तो
जितना मुझे पता है, शी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिन एनर्जी प्रेजेंट ऑन अर्थ. शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गॉडेस. चाहे कोई कितना भी बोले कि वो बहुत उग्र देवी है, उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, मैं कहती हूँ उनसे ज़्यादा प्यार करने वाली गॉडेस और कोई नहीं हो सकती, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाली माँ कोई और नहीं हो सकती. बट आई विल नॉट बी द राइट पर्सन, क्योंकि मेरा पाथ ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है इतना उनके बारे में. वो चीज़. ओके. एंड मैम, जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनकी पावर्स होती है ना, वो मिसयूज हो जाती है या कभी कभी उन्हीं पर हावी हो जाती है. तो फिर इन चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाए? ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स की पावर उनके ऊपर हावी हो रही है, दैट इज वेयर योर ईगो इज ग्रोइंग. जब आपकी इन जनरल भी अगर किसी इंसान की पावर उनके ऊपर ओवर ग्रो कर रही है, दैट इज वेयर उनकी ईगो ग्रो कर रही है. बट हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस, ऑकल्ट प्रैक्टिस, स्पेल्स हो गए, टैरो हो गए, इवन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करने के बाद भी आपको थकान फील हो रही है, नेगेटिव फील हो रहा है, दैट मीन्स आपके और आपके क्लाइंट के बीच की जो एथरिक कॉर्ड्स है वो आपने कट नहीं करी. आफ्टर एवरी सेशन, आफ्टर एवरी हीलिंग, आफ्टर एवरी anything that you're doing with your client, you have to cut the cords with the client. Even if आप मुझसे पॉडकास्ट ले रहे हो, हम चाहे आधे घंटे के लिए कनेक्ट हुए हैं, बट हम कनेक्टेड हैं. सम कॉर्ड्स आर गेटिंग कनेक्टेड बिटवीन अस, वो कट करनी बहुत ज़रूरी होती है. अदरवाइज बहुत सारी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, जिसमें गुड बैड हर टाइप की एनर्जी एक्सचेंज होती है. सो दैट इज़ वेयर द ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स माइट नॉट बी फीलिंग गुड वाइल दे आर डूइंग एनीथिंग. बट अगर अदरवाइज उनकी खुद की प्रैक्टिस उनके सर पे चढ़ रही है, तो वो ईगो इश्यूज होते हैं. तो वो डिफरेंशिएट करना हमें खुद आना चाहिए कि इज इट द ईगो और इज इट जस्ट द एनर्जी. मैम, यू आर अ टैरो रीडर टू, तो क्या टैरो रीडिंग के जरिए हम किसी के पास्ट लाइफ का भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल लगा सकते हैं. टैरो कार्ड्स यूज़ करने आने चाहिए. टैरो कार्ड्स आपको सब बताते हैं, आप कितनी लाइफ जी चुके हो, कितनी बार इस अर्थ पे आए हो, कितना आपने कर्म किया है, किन किन लोगों के साथ कैसा कैसा कर्म किया है, सब बता सकते हैं. एक करेक्ट रीडर होना चाहिए जिसको करेक्ट टाइप की नॉलेज हो, जो कार्ड्स को सिर्फ कार्ड्स के तरीके से नहीं, बियॉन्ड द कार्ड्स पढ़ना जानता हो. तो हाँ, पास्ट लाइफ बहुत आसानी से प्रेडिक्ट हो सकती है. पास्ट लाइफ बल्कि सबसे इजीली प्रेडिक्ट होती है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे 78 कार्ड्स में से कुछ ऐसे 7 या 8 कार्ड्स हैं जो डायरेक्ट आपको इंडिकेशन देते हैं कि ये बंदा पास्ट लाइफ का कर्म लेकर आया है, और वो पूछ भी उसी चीज़ के रिगार्डिंग रहा है. सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन. वही है कि सही तरीके से आपको बियॉन्ड द कार्ड्स रीड करना आना चाहिए. सीधा सफ़ेद कार्ड तो आप भी शायद, अगर मैं आपको पकड़ाऊँ तो कुछ कुछ चीज़ें आप भी बता दोगे उसमें से, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़. एंड अ प्रॉपर टैरो रीडर वही है जिसको बियॉन्ड द कार्ड पढ़ना आता हो कि कार्ड के अलावा व्हाट इज इट दैट द कार्ड इज शोइंग. तो मैम, जो हमारी पास्ट लाइफ की कार्मिक दोष होते हैं, क्या वो हमारे प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को भी अफेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली. अगर मैं पिछले लाइफ में किसी का मर्डर करके आई हूँ, तो आगे आकर मेरे सामने कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो आएगा. तो जो कर्म हम पिछली लाइफ से लेकर आ रहे हैं, अगर हमने किसी को परेशान किया है, किसी को तंग किया है, या हम किसी के थ्रू तंग हुए हैं, हमसे कोई गलत कर गया, तो डेफिनेटली वो इस लाइफ में आकर वापस देगा, किसी ना किसी फॉर्म में देगा. चाहे इन काइंड दे, इन कैश दे, बाय वर्क दे, बाय सर्विस दे, बाय इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू दे, बट वो आपको आकर देगा. कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आपने कोई खाने की चीज़ यहाँ से खरीदी, बट वो आपके हाथ, आप नहीं खा पाए, और आपके हाथ से किसी और को किसी और XYZ जगह चली गई. एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही होता है जब हम एयरपोर्ट्स पे खाना लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, वी लैंड समवेयर एल्स, और बाई चांस हमने नहीं खाया और वो हमारे हाथ से किसी और को चला गया, या फिर आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके मम्मी पापा किसी ने खा लिया, और आप कहाँ से लाए थे, किसी और स्टेट से, किसी और कंट्री से लाए थे. सो दैट इज़ वॉट इट इज़ कि हर चीज़ अपने साथ एक कर्म लेकर आई, आप खुद अपना एक कर्म लेकर आए हो. क्या पता उस पर्टिकुलर वो उस बंदे का कर्ज आपकी मम्मी की तरफ था, उसने जो चीज़ आपको दी, आपके थ्रू बस वहाँ तक पहुँचनी थी, क्योंकि वो आपकी मम्मी को सॉर्ट करना था. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि हमारा पिछले लाइफ का कर्म आगे आने हर लाइफ में हमें दिक्कत देगा, और कभी कभार अच्छे फल भी देगा. सो इसीलिए कर्म ठीक करो इज़ द ओनली थिंग दैट वी ऑल कैन डू. एग्जैक्टली. अम्मा, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, राइट? तो फिर उनका ना सेम ही कार्ड निकले जा रहा है, लाइक वाइज हम लेते हैं कि द डेथ कार्ड एंड द टावर कार्ड. अगर सेम ही कार्ड्स बार बार आए जा रहे हैं, तो व्हाट डज इट रेप्लिकेट्स? ओके, इन दोनों में से मैं वैसे बताऊंगी नहीं कि कौन से कार्ड्स पास्ट लाइफ इंडिकेट करते हैं, बट इन दोनों में से एक कार्ड पास्ट लाइफ बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है, और वो भी इंडिकेट करता है मेजर कार्मिक बैगेजेस की, मेजर कार्मिक बैगेजेस. और अगर ये बेसिक कार्ड्स, बहुत 2 बेसिक कार्ड्स हैं जो आपने बताए हैं,
और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी रीडिंग में बारी बारी ये कार्ड्स आते हैं. दे डेफिनेटली टेल यू स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डेथ एंड टावर टुगेदर इज दैट बहुत मेजर goof up है सिचुएशन में. goof up मीन्स बहुत सॉलिड मेसअप होने वाला है या मेसअप हो चुका है और आप अभी भी इसको समेट नहीं रहे हो, आप अभी भी सेम लूप में घूम रहे हो. दोनों लोग, तीनों लोग, जो भी जितने भी लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, प्रेफरेबली 2 people, and the entire situation is getting messed up because none of you are listening to each other and you're listening to any third person, both of you, which is not really giving you the right kind of situation, the right kind of answer. आप बारी बारी घूम के अपने रीडर के पास तो आ रहे हो, बट आपने क्या उस पर काम किया जब आपके रीडर ने आपको पहली बार बताया था कि ये सिचुएशन बन रही है. सो वो चीज़ के डेथ एंड टावर तब आते हैं मेजरली जब या तो कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा हो, नेगेटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, ब्लैक मैजिक हो गया हो, किसी ने आपके ऊपर स्पेल या फिर कुछ और ऐसी चीज़ करवाई हो जो हट नहीं रही है, जेलिसी हो, ये सारी चीज़ों में. और ज़रूरी नहीं है ये दोनों कार्ड्स, ज़रूरी नहीं है नेगेटिव है. ये दोनों कार्ड्स बेसिकली आपको इंडिकेशन देते हैं कि बहुत हो गया, बस कर दो, लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, क्योंकि अगर अभी भी नहीं सुना तो कुछ बिगड़ा नहीं है बट बिगड़ जाएगा. सो इंडिकेशन भी है और साथ में एक प्रिडिक्शन भी है कि बिगड़ या तो गया है या बिगड़ने वाला है, अभी सुधर जाओ, नहीं तो जब गिरोगे तब सुधरोगे. So it is that. मैम व्हाट डू यू थिंक कि फॉर एग्जांपल आपके पास लव एंड रिलेशनशिप्स के भी क्लाइंट्स आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टैरो कार्ड कौन सा है उसमें से? टैरो कार्ड सारे पॉजिटिव हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दे वांट कि अब उनको लाइफ लॉन्ग साथ रहना है, बट कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से दे फेस प्रॉब्लम. सो व्हाट डू यू थिंक कि उनको कुछ रेमेडीज अपनानी चाहिए, राइट? मैं इस केस में सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो चेक कराओ कि तुम लोग कंपैटिबल हो भी कि नहीं हो. आई विल नॉट से कि डायरेक्टली गो इनटू एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट तरीके से आपको बता देता है और आपको भी करंट एनर्जी के हिसाब से जानना होता है. तो उसके लिए बेस्ट इज ईदर न्यूमरोलॉजी या टैरो. उसके थ्रू पहले तो आप ये चेक करो कि वेदर यू गाइज आर कंपैटिबल और नॉट. इफ येस, वेल एंड फाइन, हाउ टू वर्क फॉर इट, गो फॉर रेमेडीज. इफ नॉट, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन बेस्ट इज रेमेडीज ओनली एट द एंड ऑफ द डे. हर चीज़ का सॉल्यूशन पॉसिबल है, हर चीज़ हमारे पास, हर चीज़ का बेसिकली इलाज होता है. अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप स्पेल करवा लो. आपसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आप मैनिफेस्टेशन भी करवा लो दूसरे बंदे से. आपसे कोई और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, यू आस्क योर हीलर टू फिक्स यू, दे आर गोइंग टू गिव यू हीलिंग्स. आपको आंसर्स चाहिए, आपके पास टैरो है. तो हमारे पास तो आज की डेट में हमने हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल दिया है. तो जब आपके पास सॉल्यूशन है एंड द वर्ल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच कि नाउ तो एवरीथिंग इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम आते साथ ही सॉल्यूशन रेडी होता है हमारे पास, तो ठीक है, गो अहेड फॉर सॉल्यूशंस. अगर वो चीज़ भी आप करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर तो आपका रिलेशनशिप बच ही नहीं सकता ना. तो रेमेडीज तब आती है पिक्चर में जब आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा है, एंड देन यू हैव अ श्योरिटी फ्रॉम योर रीडर, प्रेडिक्टर, वॉट एवर, कि हाँ दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टे विद मी. जब आपके रीडर ने आपको इतनी श्योरिटी दे दिया ना कि हाँ ये कहीं नहीं जाने वाला, एंड फिर आप अपने रीडर को भी जज करो, आप उनसे और क्वेश्चंस पूछो, रिलायबिलिटी पे टेस्ट करो उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नॉट एवरी टैरो रीडर इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग राइट इन द वर्ल्ड, बट जो आपको बेस्ट लगे, स्टिक टू दैट वन पर्सन. बार बार रीडर चेंज करने से भी दिक्कत होती है. रीडर्स क्या करते हैं, सो जैसे मैंने आपके लिए कोई प्रेडिक्शन पास करी, रीडर्स की मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है एक पॉइंट के बाद, चाहे कोई फर्जी रीडर भी क्यों ना. मैं ये नहीं बोलूँगी कि फर्जी होते हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने थोड़ी सी नॉलेज ली और फटाफट रीडिंग करनी शुरू कर दी और वो XYZ कुछ भी कार्ड्स निकाल के दे रहे हैं. एट सम पॉइंट रीडर्स के मुंह पे लोग बोलते हैं, सरस्वती बैठनी शुरू हो जाती है और वो प्रिडिक्शन जो देते जाते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होती जाती है क्लाइंट्स के लिए. सो द पॉइंट इज कि मैंने आपके लिए प्रिडिक्शन दी, अब वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो गई. वो था तब तक येस, जब तक आप मेरे पास थे. जैसे ही आप किसी और XYZ रीडर के पास गए, उसने दे दिया उसका आंसर नो. अब प्रेडिक्शन चेंज होकर क्या चली गई है, नो. यू आर अ कन्फ्यूज्ड पर्सन नाउ, पहली चीज़. और सबसे पहले ह्यूमन थॉट कहाँ पे जाता है, नो पे. सबसे ज़्यादा कैची चीज़ क्या होती है हमारे दिमाग के लिए, नो. अब नो है तो मतलब अब हमारा रिलेशनशिप नहीं काम करेगा. अब मैं या तो वापस जाऊंगी साक्षी के पास पूछने के वो मुझे येस दे, अब साक्षी भी नो देगी, क्यों? क्योंकि आप वहाँ से मैनिफेस्ट करवा के लाए हो नो. फिर आप जाओगे किसी और के पास, अब वो पता नहीं कैसा रीडर है, जैसा भी है, येस बोलेगा, नो बोलेगा. आप करते 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 अपना पूरा रिलेशनशिप खराब कर दोगे, जस्ट बिकॉज नेगेटिव थॉट प्रोसेस ह्यूमन ब्रेन को सबसे पहले पकड़ता है. जितनी मैनिफेस्टेशन कर लो फिर उसके बाद वो नेगेटिविटी नहीं निकलती.
तीसरी चीज ये कि जितने रीडर्स चेंज करोगे, जितने एस्ट्रोलॉजर्स चेंज करोगे, उतना ज्यादा लाइफ में कंफ्यूज होते जाओगे. सो स्टिक टू वन पर्सन, फाइंड द राइट पर्सन जिसके साथ आप रेजोनेट कर सको, जिसके काम के साथ आप रेजोनेट कर सको, एंड देन ट्राई टू ट्रस्ट दैट पर्सन, नॉट ब्लाइंडली, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही सब कुछ करने के केपेबल हो, बट ट्रस्ट वन पर्सन और 10 जगह मत भटको, या एटलीस्ट हैव 2 डिफरेंट पीपल कि वो बिजी है तो किसी और के पास चले जाओ, बट इतना मत भटको कि भटक ही जाओ फिर लाइफ में. मैम यू आर अ क्रिस्टल हीलर टू, तो हर एक जेंडर के लिए, हर एक प्लैनेट के लिए क्या अलग अलग क्रिस्टल्स अलाइंड होते हैं? बिल्कुल. ठीक है. क्रिस्टल जैसे आपने मेरे को भी देखा है, आई एम वेयरिंग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस. रीजन बीइंग हम फीमेल्स और मेल्स को सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स नहीं दे सकते. क्रिस्टल की अपनी खुद की एनर्जी है तो सारे पत्थर ही. इफ आई विल टॉक साइंटिफिकली, हर पत्थर की अपनी एनर्जी है, हर पत्थर में अपनी एक पावर है, एक साइंटिफिक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला अगर हम वैदिक लैंग्वेज में या फिर ऑकल्ट लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो वो एक एनर्जी है. एनर्जी माने ऊर्जा. ऊर्जा मतलब वो प्रोसेस या फिर वो एक थॉट जो आपको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए मैंने सनस्टोन पहना है ना, उसके लिए मैंने क्लियर क्वार्ट्ज पहना है टू हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस, क्लियर माइंड. अब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु गो ओनली बिहाइंड पाइराइट फॉर मनी, बट पाइराइट तो अपॉर्चुनिटी देता है, पैसा थोड़ी लाके देता है डायरेक्टली. वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बट एक बंदा जिसको अपॉर्चुनिटी पकड़नी नहीं आती, आप उसको पाइराइट दे भी दोगे तो वो क्या करेगा पाइराइट का? वो तो बोलेगा मैंने पाइराइट पहना है, बट पाइराइट एक्चुअली में उसके लिए काम नहीं कर रहा. एंड पाइराइट इज सच अ हेवी स्टोन कि फीमेल्स को आप डायरेक्टली सिर्फ पाइराइट नहीं दे सकते. नॉट एवरी फीमेल इज केपेबल टू कैरी पाइराइट. आई हैव सीन माई क्लाइंट्स जिनको सिर्फ पाइराइट पहनने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हैं. उसको ठीक करने के लिए कि उनके पास काम की अपॉर्चुनिटी भी आए और उनके पास हेल्थ इश्यूज भी ना आए, वी हैव मिक्सड इट विद रोज क्वार्ट्ज, ब्लड मून स्टोन एंड अदर क्रिस्टल्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ. तो क्रिस्टल्स कभी भी डायरेक्टली एक तो एक क्रिस्टल नहीं पहनना, ऑलवेज वेयर क्रिस्टल इन कॉम्बिनेशंस. सेकेंडली, गो टू अ क्रिस्टल एक्सपर्ट जिसको नॉलेज हो क्रिस्टल के बारे में. जैसे आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड इट ऑन माई पेज, जिसमें crystals are for Dasa Mahavidya. I am wearing Shiva's crystal. Now this is Shiva's crystal. How? Because इसमें all those crystals are mixed जो कि शिव जी की एनर्जी को रेजोनेट करते हैं. अब डायरेक्टली शिव जी तो मुझे नीचे आके क्रिस्टल देंगे नहीं. सो शिव जी के जो भी मेन एपिक पॉइंट्स हैं, जो भी उनकी एनर्जीज हैं, जो जो जिस जिस क्रिस्टल में थी, वो क्रिस्टल मैंने, एंड उनके कलर के हिसाब से ही है सारे. जब आप प्रॉपरली ऐसे क्रिस्टल्स पहनते हो, then only you will be able to harness the right energy for crystals. तो क्रिस्टल कभी भी पूरा एक तो एक नहीं पहनना कि उठाया और डायरेक्टली पूरा एक ही क्रिस्टल पहन लिया, टाइगर आई वगैरह. दूसरा, अगर आप मेल हो तो गो एंड चेक कि क्या इस क्रिस्टल की एनर्जी बहुत फेमिनिन तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत फेमिनिन हुई और एक मेल ने इतना फेमिनिन क्रिस्टल पहन लिया है तो फिर ऑब्वियसली बात है ऑपोजिट हो गई एनर्जी. सेम अगर कोई फीमेल, मैंने आपको बताया पाइराइट इज सच अ मैस्कुलिन क्रिस्टल, इट्स अ हेवी क्रिस्टल, और एक फीमेल ने पहना, उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए. सबके साथ नहीं होता, बट अगर आप 100 में से एक निकले तो आपके साथ तो हो गया ना. सो दैट इज वेयर मिक्स द क्रिस्टल्स, मिक्स इट एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, या फिर अपने इष्ट के हिसाब से. अब मेरे इष्ट शिव जी हैं तो मैं अपने इष्ट के हिसाब से क्रिस्टल मिक्स करके पहना है मैंने. ऐसे ही बहुत सारे और भगवानों के क्रिस्टल मिक्स आते हैं, दशा महाविद्या के भी क्रिस्टल मिक्सेस आते हैं. आई हैव इट विद मी, बट देन वही है कि आई डोंट गिव इट आउटराइट टू एवरीवन जब तक किसी को नीड नहीं होती. सो वो चीज़ होती है कि क्रिस्टल्स डायरेक्टली नहीं पहनने चाहिए, हमेशा पूछ के पहनो, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पहनो, मिक्स करवाओ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को स्टेबल करवाओ क्रिस्टल ब्रेसलेट में भी बिफोर वेयरिंग इट. एग्जैक्टली. मैम हमारे पास ना ऐसे बहुत से डीएम्स आते हैं कि जिसमें हमारी ऑडियंस हमसे ये पूछती है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ऐसे कौन सा एक क्रिस्टल है जो कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही ले सकते हैं. सबसे पावरफुल क्रिस्टल, सारे पावरफुल है, बट द वन क्रिस्टल दैट वर्क्स एज मास्टर मैनिफेस्टो इज क्लियर क्वार्ट्ज फॉर एवरीवन. आई हैव सच अ बिग, ऐसे इतना बहुत मोटा सा पिलर है मेरे पास मेरे घर पे क्लियर क्वार्ट्ज का स्पेसिफिकली, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो एनर्जी क्लेंजिंग, एनर्जी हीलिंग, एनर्जी स्टेबलाइजिंग, हर चीज़ का काम करता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस क्रिस्टल्स. किसी अगर कुछ नहीं मिल रहा पहनने के लिए, आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन लो. कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको स्टेबिलिटी आएगी, ग्राउंडिंग आएगी लाइफ में, पीस आएगी, शांति आएगी.
ये सारी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम वेरी श्योर कि आप टीवीटी को फोर्स करोगे मुझे दूसरी बार फिर बुलाने के लिए, इनफैक्ट फोर्थ टाइम। एंड थ्रू टीवीटी मैं ये भी बताना चाह रही हूँ दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड हाउस ऑफ अकल्ट नाम से माई ओन स्कूल ऑफ वैदिक लर्निंग, जिसमें आप टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, स्पेल, aura cleansing, crystal expertency, everything you can learn। जो भी चीज़ आपको सीखनी है occult से related, Vedic sciences से related, and you're most welcome। Details will be given to you either by TVT podcast or you will have it on your screen। And through TVT I would like to thank you all also, force them to bring me back।